एसएससी की वैकेंसी देखिए, बिहार एसएससी का क्या हाल हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाई हम ही मिले ठगने के लिए। हमरे बिल्ली हमरे मैव, हम चुन करके आपको भेजते हैं। जे हर वह से खोर खाए, बैठल बकरी अचार खाई, एक हम लोग के देहात में कहा जाता है। गवर्नमेंट को तो कोई ध्यान नहीं, यहाँ सेंट्रल तक को भी ध्यान नहीं है। सिर्फ खाली करना है हिंदू मुसलमान करते रहना है, देश को चलाते रहना है। मंदिर कहाँ बनेगा और मस्जिद कहाँ उठेगा। जो पास होके लड़का आया है, पहले आप उसे नियुक्ति पत्र दे दीजिए, उसके बाद फिर नई वैकेंसी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार तो भरा पड़ा है इस राज्य में, इस देश में। तो आप ये लॉलीपॉप क्यों दिखाते हैं, किसको ठग रहे हैं? उस समय माँ बहन की गाली दी गई, पीटा गया। हम तो क्या करें, मेरे पास तो वही विकल्प है ना, हम युवाओं के पास, कि आत्मदाह करें, और क्या कर सकते हैं। भारत जो है, आप एक बात जान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा युवा वाला देश है। और उस देश में जब युवा अपना अधिकार मांगता है तो उसको माँ बहन की गाली दी जाती है। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो वो देखिएगा पुलिस कैसे गाली दे रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। कुछ दिन पहले एनटीपीसी का मामला था और छात्र बहुत सारे लाठियां खाए। उसके बाद उसमें संशोधन की बात कही गई। इस बार एसटीईटी के अभ्यर्थी उनका नियुक्ति नहीं हो पाया तो उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अपने आप को आत्मदाह करने चले गए। अब इस पर जानते हैं, क्या आपका नाम क्या हुआ सर? मैं विकास कुमार हूँ। आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बेरोजगारी का जो मसला है और रिजल्ट का मसला है बिहार सरकार का। ये पंचवर्षीय योजना चलता है। बिहार का कोई ऐसा वैकेंसी आप उठा करके देख लीजिए, जो वैकेंसी एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद एग्ज़ाम में छात्र बैठते हैं और बैठने के बाद क्या होता है, वो रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो फिर उस पर केस वो कोर्ट तक जाता है। कोर्ट तक जाने के बाद वो पंचवर्षीय योजना, मतलब विधायक मंत्री के तरह, वो जब तक विधायक जी अगले चुनाव लड़ेंगे, मंत्री जी अगले चुनाव, सरकार बनेगी, तब तक वो प्रक्रिया चलते रहता है। तो ये कोई बिहार में नई बात नहीं है। और ये खास करके शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या है, ये कोरोना से ज़्यादा भयावह है। आप देख सकते हैं कौन सी ऐसी वैकेंसी होती है जो छात्र जद्दोजहद नहीं करते हैं। पटना में देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई रह रहा है गांव देहात से, पूछिएगा छात्रों से कि कैसे आकर के यहाँ पे तैयारी करते हैं। चावल का वहाँ से घर से ला करके, आटा ला करके, कोई इस बार मारा नहीं ना गया, पुलिस के थ्रू मारा नहीं गया, छात्र खुद आत्महत्या करने की कोशिश। अरे क्या मरता क्या नहीं करता, वो पहले ही आधा अधमरा है। आप उस पर लाठियाँ, पहले वो कुछ दिन पहले रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आए का उसका जो रिजल्ट हुआ था, उसमें क्या नहीं हुआ। छात्र पढ़ लिख करके नौकरी की तैयारी करते हैं, उसके बाद अपना अधिकार मांगने, जो भारत जो है, आप एक बात जान लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा युवा वाला देश है। और उस देश में जब युवा अपना अधिकार मांगता है तो उसको माँ बहन की गाली दी जाती है। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो वो देखिएगा पुलिस कैसे गाली दे रहा है और उसको पीटा गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये लड़का अब सड़क पे आ गए हैं, सरकार को समझनी पड़ेगी कि वो खुद को बचा रहे हैं या युवाओं को बचा रहे हैं। तो इस पर कोई नया बात नहीं है बिहार सरकार के लिए। तो युवा तो खुद से अपने से आत्महत्या करें तो ये क्या, यहाँ तक जायज? क्या आत्महत्या कर रहे हैं? कल अपना अधिकार मांगने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? वो अपना अधिकार मांग रहे थे, आप नहीं सुनते हैं। आप बहरी सरकार बन गए। आपको हम चुन कर के भेजते हैं सदन, आपको हम चुन कर के भेजते हैं सरकार, अपनी जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें होती है उसको लेकर के। जब वहाँ जाकर के आप सत्ता की मलाई में डूब जाते हैं तो मेरे पास क्या विकल्प है? आत्मदाह करने के सिवा और कुछ नहीं है। जब हम अपना अधिकार आवाज़ लगाते हैं, आवाज़ से सुर में सुर, जब पूरे बिहार का युवा, पूरे देश का युवा मिला रहा था, उस समय माँ बहन की गाली दी गई, पीटा गया। हम तो क्या करें, मेरे पास तो वही विकल्प है ना, हम युवाओं के पास, कि आत्मदाह करें, और क्या कर सकते हैं। आत्मदाह करने से आपको मतलब नौकरियां मिल जाएगी? नहीं, नौकरियां नहीं मिलेगी तो जिंदा कौन है भाई? पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार जो घूम रहा है, वो आपको लग रहा है जिंदा है? वो एक जिंदा लाश है भाई। वो उनके सारे अरमान लेकर के पटना आते हैं कि अच्छी नौकरी होगी, कम से कम छोटी छोटी सपना जो माँ बाप देखते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, उनकी कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे, अच्छे से खा पी लेंगे, यही तो सपना लेकर के आते हैं। उसमें भी सरकार वो वैकेंसी नहीं देती है। उसमें भी सरकार अगर वैकेंसी दे करके रोजगार नहीं दे पाती है तो आत्मदाह करने के लिए क्या ऑप्शन बचता है? मैं आपको याद दिला दूं, रेलवे एनटीपीसी का एक बड़ा कह सकते हैं कि आक्रोश था, पूरे देश में वो आंदोलन होता, लेकिन उसको इस तरह से डाइल्यूट किया गया। ये बात भी युवाओं को समझना चाहिए। कल की बात है, ये आप एक
प्लेटफॉर्म पे या किसी जो पोलराइजेशन करके युवाओं में सरकार जो काम, युवाओं को भी ये समझना चाहिए ये स्टेट का मामला नहीं है। आप एनटीपीसी का भी देखिए, बैंक की वैकेंसी देखिए, रेलवे की वैकेंसी देखिए, क्या बोलते हैं एसएससी की वैकेंसी देखिए, बिहार एसएससी का क्या हाल हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाई हम ही मिले ठगने के लिए, हमरे बिल्ली हमरे मैव, हम चुन करके आपको भेजते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है, 32,714 सीट आई है, जिसमें शिक्षा बहाल होंगे, शिक्षक। क्या 32,000? 32,714 सीट पर शिक्षक बहाल होंगे। हाँ, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है यह। तो क्या करेंगे? और भैया जो पहले वेटिंग में उसे तो आप शिक्षक बना दो, तो फिर नई वैकेंसी देना। मतलब कहते नहीं है कि जे होर वह से खोर खाए, बैठल बकरी अचार खाए, ये हम लोग के देहात में कहा जाता है। जो पास होके लड़का आया है पहले आप उसे नियुक्ति पत्र दे दीजिए, उसके बाद फिर नई वैकेंसी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार तो भरा पड़ा है इस राज्य में, इस देश में, तो आप ये लॉलीपॉप क्यों दिखाते हैं? किसको ठग रहे हैं आप? युवाओं को अगर रोजगार के नाम पे ठग रहे हैं, 19 लाख वैकेंसी कहाँ है इनका? 19 लाख रोजगार कहाँ है? आप ठगा रहे हैं तब ना सरकार ठग रही है आपको। कौन ठगा रहा है? लोग हम आप पे विश्वास करके आपको चुन के भेजते हैं, तो ठगाने की बात कहाँ होती है? हमने तो वोट दिया था 19 लाख रोजगार पे। मुझे तो वो तो उस समय आप हमें कोई सरकार या कोई नेता हमें हैप्पी डिफिट करके तो नहीं देता कि भैया आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको सरकार बनते ही हमें आप कोई भी सरकार हो, किसी भी नेता पे जनता या युवा विश्वास करके वोट करता है। आप देखिए एनटीपीसी में फिर होगा, आप इस बात को आप न्यूज़ चैनल पे लिख लीजिए, नोट करके रखिएगा। एनटीपीसी में जो 5 कमेटी का गठन हुआ है, वो क्या प्रोसेस हुआ है अभी तक कुछ पता चल रहा है? आप लोग पत्रकार बंधु हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, कुछ प्रोसेस चल रहा है उसका? कुछ नहीं चल रहा है। और जैसे ही मार्च में जब रिपोर्ट करेगी तो किसको रिपोर्ट करेगी? मतलब कमेटी में आरआरबी के ही लोग हैं और आरआरबी को ही रिपोर्ट करना है। बिल्ली भैया किस दूध की रखवाली करेगी? कितना दिन तक बिल्ली दूध की रखवाली करेगी? क्या करना चाहिए सरकार के बारे में? सरकार के प्रति तो युवा बेरोजगारी और क्या बोल सकते हैं। हर घर में एक कमाने वाला है, 10 खाने वाला है। महंगाई इतना चरम सीमा छू लिया है, लोग खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे सरकार को? ये सरकार तो कुछ करने ही के लिए नहीं सोचता है, सिर्फ चुप्पी छात के वो बैठा है। हाँ, वो कुछ चुप्पी छात के क्या हो रहा है बिहार में, क्या नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब उसको नहीं। तो शिक्षक के बहाने नहीं कर रहे। शिक्षक, अरे पढ़ने वाला लड़का ही सबसे बेकार है भी है। अगर उसको कुछ सोच दिया जाए तो जो सोचना है सोचता है कुछ करने के लिए, लेकिन ये देने के सोचते हैं तो पीछे से खींचने वाले तैयार हो जाते हैं। वो सोचते हैं तो वो खींचने तैयार हो जाते हैं। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है कि हद से ज़्यादा, और ज़्यादा इसमें मर रहे हैं शिक्षक लोग। कैसे? पढ़ लिख के, अरे बाप माई का सपना पूरा करने के लिए पढ़ रहा है वो, बेटी का बहन का शादी ब्याह करने के लिए वो पढ़ रहा है। कि मैं बाप को पैसा दूंगा तो मेरे बहन का शादी होगा, मेरा बाप का थोड़ा हालात सुधरेगा। खेती कोड़ के मट्टी उठा के पैसा जमा करके बेटा को पढ़ा रहा है। अब बेटा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है तो बेरोजगारी बैठा हुआ है। गवर्नमेंट को तो कोई ध्यान नहीं, यहाँ सेंट्रल तक को भी ध्यान नहीं है। सिर्फ खाली करना है हिंदू मुसलमान करते रहना है, देश को चलाते रहना है। मंदिर कहाँ बनेगा और मस्जिद कहाँ उठेगा? मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ उठेगा? ये बनता ही रहेगा, सही चलता रहेगा देश। आप कहना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनावे के चक्कर में लगा? बस सिर्फ जात पात बांटो और देश पे राज करो। इस बहुत साल बहुत सुना तक हमने बचपन में, और कितने बुरे लोग से भी कि ये अंग्रेज की बहुत पहले हुकूमत थी जो यही राज करता था। वोट डालो शासन। हाँ, फूट डाल शासन को, तब राज करो। वही आज भी है। इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है कि अधिक से ज्यादा है। अभी फूट डालने वाले कौन? बहुत सारे हैं, क्या नाम बताएं हम। आप टीवी पे खुद देखते होंगे, आप तो खुद पत्रकार हैं, हम टीवी देखने वाले आजकल मीडिया है, वो तो खुद चला रहा है, वो देख रहा है। आपके न्यूज़ पे कुछ और है, उसके न्यूज़ पे कुछ है ही नहीं है। वो कहता है सब सही हो रहा है, आप कह रहे सब गलत हो रहा है। लेकिन पब्लिक पे तो आग में पट्टी बांध दिया गया है, जो हम कहेंगे वो सब सहना है। यश कुमार। ये देश में जो ये एनटीपीसी का मामला आया और ये
कल एक छात्र मतलब शिक्षा मंत्री के आवास के सामने आत्मदाह करने की प्रयास किया, इस पर क्या कहेंगे आप? और खुद आप छात्र हैं। वो तो हत्या करवे करेगा। जब उसको जॉब नहीं मिलेगा तो आदमी बेरोजगारी में क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है। सरकार से सिर्फ जॉब के लिए उन्हें मांग करेगा, पढ़ाई कर रहा है, जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा है अभी। या जान देने से मतलब उसको नौकरी मिल जाता है। नहीं, जॉब जान देने से तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नौकरी मतलब उसको तो बहुत अच्छी तरह से सरकार को ध्यान देना भी चाहिए कि ताकि जॉब बहुत ज़रूरी है। अगर बेरोजगारी ख़त्म करना सरकार के हाथ में है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि बहुत सारे जो लोग हैं अपना प्रतिक्रिया दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? फेसबुक पे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।